अपनी बॉयफ्रेंड की वफादारी टेस्ट करने के लिए लड़की अपने घर के सीक्रेट रूम में छुप गई। इस रूम के सारे शीशे डबल साइडेड थे, लेकिन अंदर से बाहर देखा जा सकता था। अपनी बेस्ट फ्रेंड को बाय कहने के बाद स्यूयन लंबे इंतजार में बैठ गई, बिना ये जाने कि वो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के जाल में फंस चुकी थी। स्यूयन ने कमरे में इधर उधर देखा और पाया कि अंदर मोबाइल का सिग्नल नहीं आ रहा था। शुक्र है कि उसने पहले से ढेर सारे स्नैक्स खरीद लिए थे, कम से कम उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जब रात को उसका मंगेतर आखिरकार घर लौटा, उसने स्यूयन का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ ब्रेकअप वीडियो देखा और एकदम मायूस हो गया। ये देखकर सीक्रेट रूम में छुपी स्यूयन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि उसने देखा कि शिंगजियान बिस्तर पर बैठा बेचैनी से इधर उधर हो रहा। स्यूयन को लगा कि उसने मजाक कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए उसने सोचा कि बाहर निकलकर उसे सरप्राइज दे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए चाबी घुमाई, उसे पता चला कि लॉक खुल ही नहीं रहा। उसने देखा कि शिंगजियान बाथरूम में अपना चेहरा धो रहा था। तो उसने शीशे पर दस्तक देकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं हुई। अब स्यूयन को पहली बार खतरे का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपना मेकअप का सामान उठाया और शीशे पर मारना शुरू कर दिया, लेकिन शीशा टूटा नहीं, बल्कि उसका हाथ ही घायल हो गया। अब वो पूरी तरह हताश महसूस कर रही थी। सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड निजू को पता था कि वो यहाँ है। शुक्र है कि कमरे में एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स पड़े थे। स्यूयन ने नूडल्स निकाले और ब्रश से उस पर लगी फफूंदी को साफ करने लगी। आखिरकार उसे आज रात भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब उसकी आखिरी उम्मीद निजू पर टिकी थी, लेकिन एक हफ्ता कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला और निजू उसे बचाने नहीं आई। जब स्यूयन उलझन में पड़ी थी, तभी उसने देखा कि निजू उसके घर में आई। उसे एकदम उम्मीद जागी, लेकिन फिर कुछ अजीब लगा। तभी स्यूयन को एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड समझ रही थी, उसने उसके मंगेतर को पहले ही फंसा लिया था। और तो और निजू को पता था कि स्यूयन अब तक बाहर नहीं आई है, फिर भी उसने शीशे की तरफ देकर कुछ कहा। ये सुनकर स्यूयन घबरा गई और जल्दी से नीचे पाइप पर हाथों से थपथपाने लगी। लेकिन जब निजू ने पानी की सतह पर कंपन देखा, तो वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसके पास अब और भी जरूरी काम थे। निजू जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, स्यूयन जल्दी से बेडरूम वाले शीशे के पास गई और देखा कि शिंगजियान पहले ही निजू की कमर पकड़ चुका था और दोनों उसके सामने ही गहरी आत्मीयता से एक दूसरे से जुड़ रहे थे। उनकी इस हरकत के सामने स्यूयन बस शीशे को लगातार पीटती रही।